बिरदावली कहत चली आए। पंडित जनों ने एक बार पुनः अपने प्रण की घोषणा की। और घोषणा को सुनकर के जो राजा लोग पधारे हैं, सुन पन सकल भूप अभिलाषे भट्टिमानी अतिशय मन माखे। जितने राजा पधारे हैं, कृपया अब वो समय आ गया है, महाराज का आदेश है, सभी राजा लोग आवे और धनुष पर अपना बल दिखाएं। जितने राजा हैं सभी राजा सावधान होकर के सुने। महाराज की घोषणा है कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा उसे सीता मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो ये भी साथ में ही मिलेगा। तो जो भी राजा हो वो अपना बल दिखाए, पराक्रम दिखलाए। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्टो देवन सिरनाई। देखिए, चले इष्ट देवन सिरनाई, इनके इष्ट देव कौन हैं? आप भी राजा हैं क्या महाराज? नहीं, हम राजा के बच्चे हैं। एक मूछ आपकी कहीं जा रही है, कहाँ जाए पता नहीं। ताज नहीं है ना आपके सर में, इसीलिए संदेह पैदा हुआ। अरे यार, तो अब ये बताओ, 4-5 माथे रहेंगे का? एक महीना तो हो गया, 11 माह है, 12वां माह है, आपके कोई इष्ट है जिसको आप बहुत मानते हो? हाँ है ना। कौन है? हनुमान जी है, हमारा रणुओं के अध्यक्ष। रणुओं के अध्यक्ष? हाँ। अच्छा, रणुआ है ना, तो हमारे अध्यक्ष हनुमान जी है, तो भी रणुआ है। हे हनुमंता, हे बजरंगा, एक कहीं मोर्चा तो दे, या धनुष तो उतार के अब 2 मिनट में धर तो दी। अब वही टोटन है, धनुष न टूटो मान, अगर धनुष न टूटेगा ऐसी कैसे टूटेगा बताओ। जब आप उठाओगे, पहले ये सुनो, पहले यहाँ पर करना क्या है, तो क्या बिल्कुल होगा। आपको सीता जी मिलेंगी अगर आप इस धनुष को तोड़ देंगे। हाँ, तो न टूटो तो न हो, ऐसे कैसे होगा ये बताओ। इसको उठाओगे कहे का लेना महाराज, ये बताओ, ये धनुष अगर टूटेगा तो फिर लोग क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, धनुष तोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है आप अपने घर पे सो के आए हैं क्या? इसीलिए तो आपको कुछ पता नहीं है कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या। अब आपका नंबर आ गया, तो अब आप जाइए, जाकर के अपना बल दिखाइए। लेन देन नहीं होता यहाँ। अरे इंतजाम कारी, इंतजाम कारी, एक पहले तुम हमारी सुनो, कोनो उपाय करके भावर हमरी परवाह। रुपया और पैसा चाहे पहले गिनवाई ले, किस पर दे रहे हो? पाया धन से तुम्हारे के चर्चा पटवा। ऐसा है, बिना धनुष तोड़े कुछ नहीं होना है, तो धनुष पर बल लगाओ, अपने इष्ट देव को मनाओ, थोड़ा थोड़ा बल ले लो सबसे। अच्छा, हाँ, बल
बल तो लेना ही पड़ेगा। हे हनुमंता, हे बजरंगा, इतना ही बोल करता दे, क्या धनुष तोड़ के तखत के नीचे धर तो दे। हाँ, अरे हनुमान, ओ हनुमान, खबर लियो रणवन की। 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 राजा, राजा, राजा आस लगाए सब लड़वन की। राजा आस लगाए सब लड़वन की। वही अम्मा के ताकत, चाचा के ताकत, फूफा के ताकत, बुआ के ताकत, चाचा के ताकत, चाची के ताकत। आ मोरी छाती माँ घुस गई। घुस गए? घुस गई। कैसे कैसे हो? वही अम्मा के ताकत, चाचा के ताकत, बुआ के ताकत, फूफा के ताकत, चाचा के ताकत, चाची के ताकत। आ मोरी छाती माँ घुस गई। ओ हनुमान, खबर लियो रणवन की। हनुमान, खबर क्या हो गया भैया? अरे रसगुल्ला खा रहा था भैया। हाँ तो क्या है यार, ये चटनी खा रहा था। ये बता तू, राजा साहब आपकी बात का नहीं है यार। अब यार अच्छा पूरी ताकत लगा नहीं। इतना क्यों खाते हो आप? खाओ तुम खुद सकते और चटनी खाते। इतना बड़ा पेट निकालो और सब भीतर है चटनी भरा है। सुनो, एक उपाय है, या सफाई करना पड़े, किधर गंदगी हो गई ये आप ऐसे करना पड़े। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, सही करवा दे। चलो आप करवा दे। सुनो, लोग जाने के पानी लाओगे तो जाने आएंगे, पानी नहीं लाना। क्या करो? ऐसे साफ करते हो जैसे भैंस अपने पड़वा का करे। जब भैंस पे आती तो पड़वा का साफ तू करेगा। सुनो, हमारे बात कर रही है, ये जाओ चलो। पता नहीं क्या क्या बात करती रहती है। अमकिता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। धनुष पर बल लगाया गया मित्रों, परंतु धनुष है जगई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं दिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां दो चार राजा नहीं, भूप सहस दस एक कही पारा,
लगी उठावन तरही नटारा। महाराज जनक ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। श्री हति भय हारिघिय राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलानी, पुणे बचन रोष जनुसानी। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सीरियत हो गए। अगर आप लोग सीरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखिए ना। ये नीजे ये निज जाए समाजा। कब? जब ये सीरी हत भाई। आप सोच रहे होंगे महाराज हमें मिलेगा क्या? अरे अजगव का खंडन तो कर दे, लेकिन हमें प्राप्त क्या होगा? सिर्फ सीता? अरे नहीं नहीं मेरे मेहमानों, सिर्फ सीता ही नहीं, सीता के साथ साथ में 3 लाभ लूंगा आप सभी को। 3 लाभों के साथ साथ में 3 पुरस्कार। सुनने पहले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आखिर के मेरे फड़ की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ मेरी बेटी सीता। देखें आप सभी, आर्य कुंवारी मनोहरी,
सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। आ रही ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु, तो ये रचो न धनु दामे नी। आज सब कुछ चला गया मेरा। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री राजकुमार गुप्ता जी। श्री राजकुमार गुप्ता जी रामलीला समिति ग्राम अमोन 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के करुण रस से ओतप्रोत विलाप में समर्पित है। सा धन्यवाद। आज मेरे पास रह क्या गया, जिस राजा की बेटी कुंवारी रह जाए, क्या बचा मेरे पास। मेरे मेहमानों, संसार का प्रत्येक पिता, संसार का प्रत्येक वो पिता भगवान से प्रार्थना किया करता है, ईश्वर से कामना करता है कि हे परमात्मा, कब वो समय आएगा, कब वो अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक मां चाह करती है। जब सभी चाहते हैं तो मेरे बंधुओं, मैं भी तो एक पिता हूं। मैंने भी तो यही सोचा था, मैंने भी तो यही चाहा था। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या बचा है मेरे पास, देख रहे आप सभी। हम कहें। और इसी विलाप की प्रस्तुति में आदरणीय श्री रतिराम यादव जी रामलीला समिति ग्राम अमोन 51 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी के विलाप में सादर समर्पित है। साधुवाद। आज जब सोचा था मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था, देखो ना, मैंने भी सोचा था कि वो जो अवसर आएगा जब मेरी बेटी दुल्हन बन करके मुझे छोड़ करके जब जाएगी, तो मैं अपने हाथों से बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। पर आज ये हो क्या गया। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही
हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज को राजा बेटी मेरी आज को क्या नहीं सोचा था मैंने। संसार का प्रत्येक पिता अपनी बेटी की उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है, लाड़ प्यार करता है, बड़े प्यार से पाल पोस करके बड़ा करता है। मेरे बंधुओं, सारा संसार जानता है मैं अपनी बेटी से अथाह प्यार करता हूं। मैं भी सबसे अधिक अपनी बेटी से प्यार करता हूं, ये सभी जानते हैं। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हाय मत मेरी ये कैसी मारी गई, आज मत मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज को देख रहा हूं इस समाज की ओर। बहुत से पिता इस समाज में उपस्थित हैं, बहुत सी माताएं उपस्थित हैं। मेरे बंधुओं, ऐसे भी कुछ पिता इस समाज में उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। ऐसी भी कुछ माताएं उपस्थित हैं इस समाज में कि जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता उपस्थित हैं, ऐसी भी कुछ माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई, आज वही बेटियां विवाहियों हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से, जिस समय वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां भटकता है, और थक हार करके सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग वर कब मिलेगा। पूछ लेना उस बेचारी मां से जिसके घर में सयानी कन्या हो जाती है, विवाह योग्य बेटी हो जाती है, उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती।
वो यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी होगी। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे पिवाई और फटी नहीं, तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां होती हैं, जिन्हें भगवान बेटी देता है। मेरे बंधुओं, मैं बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन याद रख लेना समाज में बैठे हुए लोगों, बेटे का जन्म होना, आपके घर में बेटे ने जन्म लिया, बेटे का जन्म लेना ये भाग की बात है। आपके घर में बेटे ने जन्म लिया ये भाग की बात है। बेटे का जन्म लेना ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म लेना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। बंधुओं, सबने देखा होगा, ये सभी के घरों में होता है, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देख लो आप सभी लोगों, देख लो मेरे बंधुओं, एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं आप सभी को। और सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है, आज मैं दिखा रहा हूं आप सभी को। सबने देखा होगा, उस क्षण को याद करिए जरा, उस क्षण को याद करिए। किसी ने अपनी बहन को टोली में बिठा के विदा किया होगा, किसी ने अपनी बेटी को विदा किया होगा। मेरे बंधुओं, याद करें वो क्षण। और जिस समय प्रथम बार, पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे बंधुओं याद रख लेना, सारा परिवार तो रोता रोता है, लेकिन जिस समय वो बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो जानते हो क्या करती है? सबसे पहले बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके वो बेटी अपनी मां से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां, मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां अपनी बेटी का मुख चूमती है, वो बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर स्वयं
स्वयं बेटी को सीने से लिपटा करके फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, जिसने वो दृश्य देखा होगा माँ बेटी का तो जानते होंगे कि वो बेचारी माँ करती क्या है कि ये बहुरी बहुरी अब वो भेट महातारी बार बार बेटी को सीने से लगाती है। ये बात मैं नहीं कह रहा मेरे बंधुओं, ये बात हमें यहां से कही जा रही है, बताई जा रही है, यहां से बताई जा रही है। करती क्या है वो माँ कि वो बहुरी बहुरी अब वो बेटे महातारी बार बार बेटी को सीने से लगाती है और शिक्षा देती है। मेरे बंधुओं, जिस समय बेटी ससुराल को जाती है तो माँ कहती है अंतिम शब्द माँ की, सुन लेना आप सभी लोग। क्या कहती है माँ बेटी से, अपनी बेटी से कहती है वो माँ, इस खारी को स्वर्गे बनाया है, उस घर को स्वर्ग बना देना, सौगंध तुम्हें है बेटी मेरे दूध की लाजे निभा लेना। ये सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाजे निभा लेना। मेरे बंधुओं, वो बेचारी माँ बेटी को लेकर के आगे बढ़ती है। मैंने बहुत से समाज में ऐसे लोगों को देखा है जो अक्सर कहा करते हैं कि भैया हमारा हृदय तो बहुत पत्थर है, कठोर हृदय हमारा, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे आंखों से अश्रु नहीं आते। बहुत से लोगों को हमने देखा है, लेकिन एक ऐसा वक्त आया, ये बार बार कहने वाला व्यक्ति वो बार बार कहता था भैया मैं बड़ा कठोर हूं, मैं बड़ा पत्थर दिल इंसान हूं, कोई भी कारण हो जाए कुछ भी हो जाए मेरे आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन एक समय मैंने उसी पत्थर दिल इंसान को तड़पते हुए देखा, उस इंसान को मैंने फूट फूट करके रोते हुए देखा। तो मेरे बंधुओं, जिस समय अपनी बेटी को लेकर के टोली में बिठाने के लिए वो पिता जाता है, और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री करोड़ी लाल जी, श्री करोड़ी लाल जी अहरबार ग्राम अमूल से ही 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इस समय अपनी बेटी को डोली में बिठा करके और वापस मुड़ जाता है।
जाने के लिए मुड़ जाता है, बेटी को डोली में बिठा के विदा कर देता है। लेकिन तभी तभी वो बेटी डोली से उतर करके जिस समय, और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर ग्राम भैंसाएं। मंदिर से आशीर्वाद महाराज जनक जी के लिए ये 501 पुष्प मुद्राएं राधा कृष्ण मंदिर भैंसाएं से सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री मुन्ना लाल गुप्ता जी झलोखर वालों की ओर से भी 11 मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में साधुवाद। मेरे बंधुओं, वही बेटी डोली से उतर करके और जा रहे, और श्री मुन्ना लाल जी परिहार रिगवारा खुर्द वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप में। बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे पिता के दौड़ करके पीछे से जिस समय लिपट करके रोने लगती है तो अनायास उन पत्थर के पिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो अपने आंसुओं को छिपाता है, बेटी को डोली में बिठा के विदा कर देता है और लौट करके जिस समय घर आता है तो घर में देखता है कि सारा परिवार खड़ा है, घर के सारे लोग खड़े हैं। क्या करूं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा, ये सोच करके आगे बढ़ जाता है। करूं क्या, डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। जिस समय परिवार वालों को देखता है, घर वालों को देखता है तो आगे जाता है। करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट एक कोने में जा करके वो तो फूट कर रोता। आज एहसास हुआ उस पिता को कि मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। जब तक घर में बेटी रही एहसास नहीं हो पाया, लेकिन आज एहसास हुआ। जब बेटी चली गई तो लगा कि आज मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। आज मेरा आंगन सूना हो गया। आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके चली गई। बंधुओं, मैं बार बार कहा करता हूं और हर मंच के माध्यम से कहा करता हूं, याद रख लेना, सबसे अधिक पिता की कोई सच्ची देखभाल करने वाला है, पिता का सम्मान करने वाला है, पिता की सेवा करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी, वो है उसकी बेटी। एक थका हारा पिता जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है, आजमा लेना कभी। और आप हैं श्री बंटा भैया अनुरागी जी, बंटा भैया अनुरागी जी ग्राम अमून से ही
21 मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप में साधुवाद। जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है तो दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, अरे लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी। आजमा लेना मेरे मित्रों, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। और बेटी तो उस धान की बेल की तरह होती है, धान की बेल लगाई कहीं जाती है और कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। यह है बेटी का जीवन। अरे मेरे मित्रों, मैं तभी तो कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार, कोई आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज और आप ही शिवा नामदेव रिगवारा खुर्द से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप में, और आप हैं श्री राजकिशोर यादव जी ग्राम शहरी वालों की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत करुण रस से ओतप्रोत विलाप में सादर समर्पित है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री कल्लू अनुरागी जी अमून वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप में, और आदरणीय श्री किशोरी लाल सोनी जी आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बेटा हो, भाई हो, नाते रिश्तेदार कोई हो, आपसे प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा ना, ये बात यहां से बताई जा रही है, यहां से कही जा रही है। क्या कि ये स्वार्थ लागे करें सबो प्रीति, ये संसार का नियम है। बेटा, भाई, नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, वो बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता बेटी का। बेटी तो जाते जाते जिस समय उसकी ससुराल को जाती है, माँ से लिपट करके रोती है, तो माँ से एक शब्द कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज आंचल फैला करके तुमसे कुछ मांग रही हूँ माँ। माँ कहती है, बोल बेटी क्या चाहिए तुझे? वो बेटी कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, तुम मुझे भूल जाना, मेरी ससुराल को भूल जाना, मेरे सारे सुखों को भूल जाना, लेकिन मेरी माँ मेरे बूढ़े बाप को कभी ना भूल जाना। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, और आप हैं श्री श्याम करण राजपूत जी
श्री श्याम करण राजपूत जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज विदेहराज जी के विलाप में साधुवाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर आपसे, तो मेरी एक बात को स्वीकार कर लेना आप सभी। मेरे सिर में एक बात को मान लेना आप सभी। और वो कौन सी बात, सुन लेना मेरे बैठे हुए विद्वानों, क्योंकि ज्ञान की नगरी है मिथिला, सभी विद्वान जन बैठे हुए हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, वो चाहता हूँ कि मेरी बात को स्वीकार करने आप सभी कि जीवन में मिल जाएगी। आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे बंधुओं, मैं आपको बता रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग। और आप हैं पुनः श्री राधा कृष्ण मंदिर ग्राम भैंसाएं से, श्री राधा कृष्ण मंदिर ग्राम भैंसाएं आशीर्वाद स्वरूप 201 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी और माता सीता जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जीवन में मिल जाएगी ये धारा में अकारा में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न पारम पार पर ये कन्या दान जग अब मिले न पारम पार। इसलिए निवेदन किया है मैंने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है मैंने, बड़े बड़े धनवानों को देखा है मैंने। एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था। मेरे मित्रों, धन कमाने में व्यस्त हो गया, धन कमाने लगा। घर में एक बेटी सयानी थी, बेटी धीरे धीरे सयानी होने लगी। धन कमाता चला गया, बेटी घर में सयानी हो गई। उसे इतनी पता नहीं क्या सोच करके धन की ओर भागता चला गया। घर में ये ख्याल नहीं किया कि मेरी एक बेटी सयानी घर में बैठी है। धन कमाता रहा, बेटी सयानी से अधिक उम्र हो गई, लोगों के ताने सुनने लगी। जब उम्र हो जाती है बेटी की तो लोग ताने देने लगते, बेटी को ताने मिलने लगे। जानते हो क्या हुआ? एक दिन वो बेटी लोगों के ताने नहीं सुन सकी और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मेरे मित्रों, जरा सोचिए आप लोग, जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ हो और घर में स्वयं की बेटी बैठी हो और वो अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में कोई नहीं। जो अपनी बेटी का अपने हाथों से कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में मैं किसी को नहीं मानता। ये ज्ञान की नगरी, ज्ञान की नगरी है मिथिला। ज्ञानी पंडित विद्वान आज यहां पर उपस्थित है। मैं समय जाना हूं, मैं समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है, इसलिए समाप्त हो गया सीता से।
समाप्त हो गया अधिवेशन। कहना नहीं चाहता था लेकिन विवश कर दिया कहने के लिए आप लोगों ने, बाध्य कर दिया आप लोगों ने। और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। इस ज्ञाने पुरी का ज्ञाने, कहां चला गए वो भद्रकाल। और इसी सुंदर करुण कंदन में आप हैं श्री प्रदीप सोनी जी। प्रदीप सोनी जी ग्राम अमून आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में सादर समर्पित है। धन्यवाद। याद आ गया, याद आया, याद क्या आया कि वो मां गिरजा का परदाने क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य आशीष से हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो क्या हो गया? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? नहीं, मां गिरजा की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। तो हो क्या गया? इन पीरों का ये स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता। कहता, लेकिन कहने पर विवश कर दिया, बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? कि ये आप जनी को ये मां खाए भात क्यों ये पीरे पीने और ये मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है और चाहता हूं वही कार्य किया जाए जो कार्य शेष बचा है। कौन सा कार्य शेष रह गया है? कि अब ताजा हूं आशा को छोड़ दो। देख लो, अब भी कुछ आस लगाए बैठे हैं, अब भी आस लगाए बैठे हैं। जानते हो कि जिस समय अपने घर से चले थे, कह करके चले थे कि जा रहे राजा जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे। अब काश अगर ऐसा ना कर सके तो अपनी सूरत न दिखाएंगे। आज सोच रहे होंगे कौन सा मुंह लेके घर जाएं। अब महाराज जनक भी अपने यहां से जाने के लिए कह रहे हैं, तो अब क्या करें? अब एक उपाय है, चलो चले अपने प्राणों का विसर्जन कर दें, आत्मदाह कर लें। अरे नहीं नहीं मेरे मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्राण छोड़ दें, आत्महत्या कर लें ना। मैंने सिर्फ ये कहा है आप सभी से कि अब मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि निज निजे गृह चाहो। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा, यहां पर वैदेही विवाह यहां लिखा न विधि। विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में ब्याह लिखा ही नहीं, इसलिए समाप्त हो गया सीता से, समाप्त हो गया अधिवेशन। अब एक कार्य किया जाए और ये आदेश मैं आपको दे रहा हूं। अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये करना है कि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग यवन का रंग। भगा दो नेपालों को यहां से, भगा दो भूपालों को यहां से। सभी नेपाल, सभी भूपाल चले जाएं।
एक बार जितने लोग उपस्थित हैं थोड़ा तालियां बजा दीजिए, बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने देखी। और पुनः